हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे फॉर ACC 131 के लिए। तो अपनी फ्री वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ पहुँचे हैं पॉलिटी के इम्पोर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। ये वीडियो आपके ACC 131 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके साथ ही साथ जो भी आप वीडियो जिस समय आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसको देखिए, मल्टीपल टाइम देखिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका नोट्स होगा एट द एंड ऑफ द टाइम वही आपके साथ आपका काम करेगा। ठीक है, क्योंकि वो नोट्स आपके द्वारा बनाए गए होंगे, हैंडमेड नोट्स होंगे, तो वो चीज़ ग्रैब करने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक। एंड दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाई ACC डिफेंस अकेडमी एंड दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ACC 131। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कौन सा संविधान संशोधन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ द इंडिया इंक्रीज द जज रिटायरमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स। 60 से 62 साल की जो उम्र है संविधान में जजेस की, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? वो किया गया था 15वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई व्यक्ति कितनी बार बन सकता है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 9 बार। ओके, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी व्यक्ति को कितनी बार भी कोई राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि USA में जो होते हैं राष्ट्रपति, वो केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे बराक ओबामा थे, 2 बार में उनको स्वतः ही पद अपना छोड़ना पड़ गया, फिर वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। बट भारत में ऐसा नहीं है। विच आर द फॉलोइंग प्रोविज़न नीड्स ए स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट? स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट के लिए किस प्रकार के प्रोविज़न हैं? फंडामेंटल राइट में अगर आप देखो, फंडामेंटल राइट को चेंज करने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ठीक। क्रिएशन न्यू स्टेट, इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए। एबोलिशन लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होना चाहिए, देन संसद पर निर्णय, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर तो ये सेक्रेटरीट है लोकसभा का, उसके लिए कानून बनता है। ठीक है, वहाँ से वो लोग काम करते हैं, बट इसके लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए नहीं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ कंटिजेंसी फंड इन इंडिया? कंटिजेंसी, भारत का जो संचित निधि है, कंटिजेंसी में संचित निधि, संचित निधि है जो, वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इंडिया has taken the concept of judicial review from which country's constitution? जुडिशियल रिव्यू का जो नियम है, किस देश के संविधान से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है। फंडामेंटल राइट भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, आप लोग की डिमांड पे ACC 131 का नया बैच ACC डिफेंस अकेडमी द्वारा लॉन्च किया गया है। आप इस बैच को ज्वाइन करके अपनी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर सकते हैं ACC 131 की। और ACC 131 के बैच को ज्वाइन करते ही आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, लाइक कि आपको रीजनिंग, मैथ, साइंस समझने के लिए एक वीडियो एक टीचर के द्वारा बताई गई चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से आपको वो चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देख के भी आपका डाउट दूर नहीं होता तो आपके लिए लाइव क्लास का व्यवस्था की गई, जो डेली लाइव क्लास हमारे का 9 to 11 PM पे चलेगी। और मॉक टेस्ट और PYQ भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो ACC डिफेंस अकेडमी के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और व्हाट्सएप करिए 8120745966 पर और इस बैच को ज्वाइन करिए, जो फुली अपडेटेड है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये हमारा ACC डिफेंस अकेडमी का लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट है, गूगल मीट पे स्क्रीनशॉट करके लोग पढ़ाते हैं। और ये PDF नोट्स है जो आपको पेड बैच लेने के बाद मिलेंगे। भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में वोट ऑन अकाउंट इज़ वैलिड हाउ मेनी मंथ एक्सेप्ट ईयर ऑफ इलेक्शंस? ऑप्शन फर्स्ट 2 मंथ्स। 2 मंथ के लिए वोट ऑन अकाउंट एप्लीकेबल होता है। CAG कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 6 साल के लिए टाइम पीरियड होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि CAG का अपॉइंटमेंट टाइम कितना होता है? 6 साल का होता है।
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस अमेंडमेंट को कहा जाता है? उसको 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है। ये 1976 में हुआ था, जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक वर्ड हमारे संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं, बट आप लोग के एग्ज़ाम के लिए पूरे अमेंडमेंट ज़रूरी नहीं है, 1-2 अमेंडमेंट ही आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट कन्वर्टेड टू लीगल राइट? फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बनाया गया था। ये बनाया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को 301 के तहत को रखा गया है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट पहले 7 थे, अब 74वां संविधान संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था करके राइट टू फंडामेंटल राइट को राइट टू प्रॉपर्टी बना दिया गया था आर्टिकल 301 के तहत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। हु एमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके में कुछ मेंबर्स थे और चेयरमैन थे। तो सबको पता है चेयरमैन जो थे वो कौन थे? वो जवाहरलाल वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये जब भी जो मेंबर्स थे, मेंबर्स में कौन कौन है? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इज़ द राइट आंसर। बाकी वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद, ये लोग नहीं थे। ये थर्ड इज़ द राइट आंसर। तीसरे वाले जो थे वो थे राज्यसभा। राष्ट्रपति जो नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं? 12। ये आपके मल्टीपल टाइम में आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने मेंबर्स को मनोनीत करते हैं? वो 12 मेंबर्स को मनोनीत करते हैं। ठीक है, कौन सा जस्टिकेबल है? प्राकृतिक तौर पर कौन सा जस्टिकेबल है? वो है फंडामेंटल राइट। इज़ जस्टिकेबल मतलब होता है उसको न्यायालय द्वारा इन्फोर्स करके भी काम किया। अगर सरकार उसको वायलेट करती है तो जुडिशरी को उसको एप्लीकेबल कर सकती है, उसको बाई फोर्स लागू कर सकती है, रूल के द्वारा लागू कर नियम बना सकती है। ठीक है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मैटर इलेक्शन प्रेसिडेंट कैन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन कंट्री आयरलैंड। जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिट आर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 5 प्रकार की रिट है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विच ऑफ द फॉलोइंग? DPSP इज द राइट आंसर। पार्ट 4 DPSP, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 5 4th A फंडामेंटल ड्यूटीज़, 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़। SSC डिफेंस अकेडमी का ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको YLC SSB 131 के सभी मटेरियल, नोट्स सब कुछ मिलेंगे। तो 81207459 व्हाट्सअप करके हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। SSC के बुकलेट्स SSC डिफेंस अकेडमी द्वारा प्रिपेयर की गई हैं, जो फुली अपडेट है, लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से प्रिपेयर की गई हैं आपके एग्ज़ाम SSC 131 के लिए, जिसमें हर टॉपिक के ब्लूप्रिंट हैं, हर सब्जेक्ट के MCQ हैं, 1000 ज़्यादा वन लाइनर है, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर है। 8120745960 पे व्हाट्सएप करके SSC के बुकलेट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, या अपने यूनिट एड्रेस पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, या अपने प्रेफरेबल एड्रेस पे भी मंगवा सकते हैं। SSC डिफेंस अकेडमी का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको हमारे SSC डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल मिलेंगे, और जितने भी फ्री वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।